आप लोगों ने विष्णु सहस्रनाम पढ़ा होगा, तो विष्णु सहस्रनाम के अंतिम श्लोक में आता है सांग धन्वा गदाधरः। भगवान विष्णु के धनुष का नाम है सांग धन्वा। भगवान शंकर के धनुष का नाम क्या है? पिनाक हाराय सनातन। तो भगवान शंकर के धनुष का नाम है पिनाक, और भगवान श्री राम के धनुष का नाम क्या है? युत्सु। इस प्रकार से भगवान विष्णु का धनुष है। अब भगवान विष्णु उस धनुष की प्रदंचा पर सो गए। अब उसी समय ब्रह्मादि समस्त देवताओं को यज्ञ करना था। अब यज्ञ करना है तो प्रधान देव भगवान श्री नारायण हैं। जब तक उन्होंने साइन नहीं किए, जब तक उनसे हमने उनको निमंत्रण नहीं दिया, तो तब तक यज्ञ किया नहीं जाता। तो सभी ब्रह्मादि इंद्र वरुण सभी देवता भगवान विष्णु के पास आए, और भगवान विष्णु को देखा तो भगवान विष्णु वैकुंठ में नहीं। अब वैकुंठ में नहीं तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया भगवान कहाँ है, तो देखा भगवान श्री हरि पृथ्वी पर हैं, और पृथ्वी पर स्वयं अपने धनुष की प्रचंचा पर सिर रख करके भगवान विष्णु सो रहे हैं। अब सभी देवता आए। अब सभी ने सोचा कि भगवान को कैसे उठाया जाए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि सोए हुए व्यक्ति को उठाना नहीं चाहिए, पर ये सबके लिए नहीं है। पर शास्त्र ये भी कहता है कि हर किसी को नहीं उठाना चाहिए और हर किसी को उठाना चाहिए। किस किस को उठाना चाहिए? अगर कोई विद्यार्थी है, उसको प्रातःकाल 4 बजे उठना है, उसकी बोर्ड की परीक्षा है, और अगर जो कथा में सोएगा उसको क्या करना चाहिए, ये आप लोग ही सोचिए। अब इस प्रकार से जो सोते हैं उनको नहीं उठाना चाहिए, परंतु कुछ कुछ लोगों को उठा देना चाहिए। अब सब देवताओं ने सोचा भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री हरि को हम किस प्रकार से उठाएं? अगर उठाते हैं तो हमें पाप लगता है, क्या किया जाए? सब देवता सोच ही रहे थे। उसी समय वहां पर एक उसने कहा मैं तो जाऊंगा, परंतु मुझे पहले डोनेशन चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं आपका काम करने वाला नहीं। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, आपको डोनेशन मिलेगा। क्या डोनेशन मिलेगा? जो भी हम यज्ञ करेंगे, जितना भी हम हवन करते हैं मृग मुद्रा से, और हवन के बीच में हवन कुंड है और हवन कुंड के बीच में थोड़ी स्थान छूटता है,
तो उस स्थान से जो नीचे गिर जाता है, हमारे हाथ से जो नीचे सामग्री गिर जाती है, जितने वैकुंठ में बैठे हुए हैं और बैठे बैठे दोनों की बातें चल रही है और बातें करते करते भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी का मुख देखा और मुख देख करके हंस पड़े। अब भगवान विष्णु जब हंसे तो माँ लक्ष्मी समझ नहीं पाई कि मेरा मुख देख करके क्यों हंस रहे। माँ ने कहा आप क्यों हंसे, उपाय बताओ, कारण बताइए, आप मेरे को देख करके हंसे क्यों? अरे क्या मैंने मेकअप कम किया है क्या? भगवान फिर भी हंसे। पुनः माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आप मेरे को देख करके क्यों हंस रहे हैं? भगवान विष्णु खाली हंसते रहे। अब जब भगवान विष्णु हंसते रहे, जब पत्नी का जवाब नहीं मिला तो पतिदेव को गुस्सा आया। खूब देर तक माँ लक्ष्मी ने पूछा कि आप मुझे देख करके क्यों हंस रहे हैं, पर भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा और अंत में माँ लक्ष्मी के अंदर तामस प्रवृत्ति जागृत हो गई और तामस गुण जब जागृत हुआ तो माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, अरे आप जिस मुख से मेरे को देख के हंसे हैं ना, जाओ आपका यह सिर आपके देह से अलग हो जाएगा। और वही कारण है कि माँ लक्ष्मी के शाप से ही भगवान विष्णु का सिर उनके धड़ से अलग हुआ। और माँ जगदम्बा कहती है दूसरा एक रहस्य और है। एक हयग्रीव नाम का दैत्य है। अब हयग्रीव नाम के दैत्य ने अपने इष्ट ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करने से इसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु पहले तो किसी से ना हो, मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बाबा मैं ही अमर नहीं हूं तो मुझे आपको कैसे अमर करूंगा, क्योंकि मृत्यु लोक है, आया है सो जाएगा, मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं आपको कैसे अमर कर सकता हूं। उसने कहा ठीक है, तो मेरी मृत्यु अगर होगी तो केवल और केवल हयग्रीव के द्वारा, जो हयग्रीव होगा उसी के द्वारा मेरी मृत्यु होगी और किसी के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब इस हयग्रीव को जब वरदान मिल गया, अब असुर है, इसने पूरे सृष्टि पर अब अपना राज्य कर दिया। और जो भी पुण्य काम करते हैं, आपने भगवान नरसिंह को देखा होगा, यानी कि उनका चित्र अथवा उनकी मूर्ति आपने प्यारी है माता जी, प्यारी है माता जी, अग्नि माता जय माता जी, गंगा माता जय माता जी, काली माता जय माता जी, दुर्गा माता जय माता जी, दुर्गा माता जय माता जी, भुवनेश्वरी माता जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। तब तक हम भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकते हैं, ये कन्फर्म है। इसलिए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए केवल 2 मिनट हम भगवान नाम का आश्रय लेंगे और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की तृतीय दिवस की इस ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करेंगे। चल रे भक्ति उदयपुर जायो ना, चल रे भक्त डुंगरी गाँव चलो ना, भागवत पुराण देवी कथा सुनो ना, भागवत पुराण की कथा सुनो ना। एक तो जो गायन नहीं करेगा मुख से, जो बोलेगा नहीं अगले जन्म में गूंगा बनेगा, पहली बात। और आज जो है इस भजन में जो नृत्य करेगा अवश्य उसे भगवान की पराभक्ति प्राप्त होगी। तो सभी लोग, छोटा सा भजन है, 5 मिनट। चल रे भक्त उदयपुर भागवत करुणा होला सती बंधु जी, 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 तो का साथ जना होला लड्डू गोपाल जी, तो का साथ चल रे भक्त उदयपुर जायोला, चल रे भक्त उदयपुर जायोला, भागवत पुराण देवी कथा सुनोला, भागवत पुराण देवी कथा सुनोला, ये दुर्गे में आचार्य माहोला तका पर मोला जी, श्री बर मोला जी साथे जोड़ा वाला यो
का साथ देना वाला नारायण जी, जो का साथ लाल की बड़े प्रेम से झूमते हुए तो का साथ देना वाला लब प्रकाश जी, तो का साथ देना वाला लब प्रकाश जी। आहा तो का साथ आपे वत पुराण हरि बोल। की कथा सुनो ला। श्री राधे जय हो सती बंधु जी, अपना पूरा उद्धार करना सती बंधु जी, अपना पूर्वज उद्धार कर सती बंधु जी, अपना पूर्वज उद्धार करना सती बंधु जी। तो का साथ देना वाला राधा माधव जी, तो का साथ जुड़ा वाला राधा माधव जी। आहा तो का साथ दे राधे श्याम। श्री राधे आरती। हाँ छोटा छोटा फूलों की मैंने नथुली बनाई, छोटा छोटा फूलों की मैंने नथुली बनाई, छोटा छोटा फूलों की मैंने कुंडल बनाई, छोटा छोटा फूलों की मैंने कुंडल बनाई, कुंडल बने की मैंने माथे चढ़ाई, कुंडल बने की मैंने माथे चढ़ाई, छोटा छोटा फूलों की मैंने नथुली बनाई, नथुली बने के मैंने माथे चढ़ाई। मन लगी गे मेरो माँ का भवन माँ, मन लगी गे मेरो माँ का भवन माँ। मैं भी हूँ जहाँ जय माता, मैं भी हूँ माता तेरी शरण माँ, मैं भी हूँ माता तेरी शरण माँ। छोटा छोटा फूलों की मैंने पायल बनाई, 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 पायल बने की मैंने माथे चढ़ाई, पायल बने की मैंने माथे चढ़ाई, छोटा छोटा फूलों की मैंने पायल बनाई, पायल बने की मैंने माथे चढ़ाई। मन लगी गे मेरो माँ का भवन माँ, मन लगी गे मेरो माँ का भवन माँ। मैं भी हूँ जहाँ जहाँ से हो, मैं भी हूँ माता तेरी शरण माँ, मैं भी हूँ माता तेरी शरण माँ। दुर्गे मैया की। तो अभी कथा पंडाल से कथा का समापन हो गया, तो अभी मैं घर की ओर जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी रिया जी भी मिल गई, हमारी रिया जी, दीदी नहीं रिया जी, इनका नाम है रिया। तो ये मेरी सबसे फर्स्ट में मेरी सब्सक्राइबर थी, मतलब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब से लेकर आज तक। तो ये देख सकती हूँ यहाँ पे ना ये मंदिर है अभी बंद हो चुका, सुबह के टाइम में। तो दीदी तो हम चलते हैं, फिर कल में मिलेंगे रिया जी से आप लोग।
तो मेरी सब्सक्राइबर है चाहे मैं भी दीनी है अभी भी दीनी है चलो कोई अपना ध्यान रखना हमारे घर पे आएंगे फिर चलेंगे तुम तो बुलाते नहीं अपने आप अभी माइक नहीं है मेरे पास आओ रे दीदी मेरे जूते थे रे पता नहीं कहाँ थे चलो अब यहाँ से चलते हूँ काफी बारिश हो रही ठंडा ठंडा कूल कूल चलती हूँ रिया जी तो अपना ध्यान रखना कल भी आना ठीक है हाँ तो कल आऊंगी कथा पंडाल से कथा सुन के अब हम घर की ओर बहुत कुछ सिखाती है जैसे राजा उतानपाद की कथा का वर्णन आज भागवत में आया क्योंकि ध्रुव की कथा का काफी वर्णन आया कि किस तरीके से भक्त ध्रुव राजा उतानपाद और किस तरीके से उन्हें भगवान की प्राप्ति बहुत कम उम्र में कर ली थी। सदर के मौसम काफ़ी बारिश हो रही बादल लगे हुए ये झमाझम के भागवत सुन के ना हमारे गांव की सारी औरतें आ रही ऊपर को ये देख सकते हाँ दो मुझे सेब मिला दी अभी जाते जाते काफी टाइम यहाँ से ना काफी चढ़ाई है ऊपर जाने में यहाँ से ना उधर की पहाड़ियाँ बहुत अच्छी दिख रही है कितना अच्छा दिख रहा है यहाँ से ना पहाड़ियों का आनंद लेते हुए काफी अच्छा दिख रहा है उधर की पहाड़ियाँ नीचे से सारे दीदी लोग भी आ रहे तो हम भी जा रहे वाह उधर की चोटियाँ कितनी अच्छी दिख रही बारिश है झमाझम हाँ फटाफट चलती हूँ घर में ना नित्या भी छोड़ रखी मैंने तो नित्या आज रो रही होगी क्योंकि ना वो सुबह से पापा के साथ ही थी नित्या तो मैंने कहा मैं आज चले जाती हूँ भागवत सुनने मैं नित्या को लेके नहीं आई आते आते काफी टाइम हो गया 5 बजे के टाइम पे भागवत खत्म हुई तो यहाँ आने में ना 6 साढ़े 6 का टाइम हो गया ये झमाझम पीछे बारिश देख सकते हो आप लोग तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा मैंने आज भागवत के जो पार्ट वगैरह दिखाए तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों के जीवन में भी ये काम आए तो अगर आपको ब्लॉग पसंद आए लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो मैं पूजा मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय।